ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वतारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं श्री सत्यनारायणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज जो हम सुनाने के लिए आप लोग को जा रहे हैं, सब जानते हैं कि सागर मंथन सीरियल में सब देखे हैं कि सागर मंथन होता है, लेकिन सागर मंथन किस अवधि में हुई थी उस चीज़ को हम आज वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव की शरीर से प्रकट हुए थे ऋषि दुर्वासा। तो ऋषि दुर्वासा स्वयं भगवान का रुद्रावतार उग्र अवतार था, वो जिनको हर पल क्रोध नाग पर होती थी। एक बार सिद्धि अंबिका के घोर तपस्या करने के बाद महात्मा को सिद्धि मिली माता से एक माला, जिस माला की ज़रूरत थी कि ऐश्वर्य सुख और शांति का प्रतीक था वो माला। तो बोले ये माला लेके हम बैरागी क्या करेंगे। यह माला देने के लिए देवराज इंद्र को गए, और इंद्र को जब देने के लिए स्वर्ग लोग गए तो वहाँ पर देवाधिदेव देवराज इंद्र रंगशाला में जा रहे थे। सारे देवता मदिरा पीकर के रंगशाला में धूत थे। मानव धरती पर चित्कार कर रही थी। उस समय पर में जब देवराज इंद्र को माला दिया तो देवराज इंद्र ने बोला महात्मा इस माला का मुझे क्या ज़रूरत है। उसने ऐरावत को दे दिया। ऐरावत को बोला पैर के तले कुचल दे। ऐरावत उनकी सवारी है, उसने पैर के तले कुचल दिया। जब पैर देवराज इंद्र को गया, इंद्र ने गजराज को दे दिया और गजराज ने उसे पैर के तले कुचल दिया। ये देख करके बहुत क्रोध हुआ दुर्वासा को। उसने तुरंत योग शक्ति से देखी कि देवता लोग क्या कर रहे हैं स्वर्ग में। देखा रंगशाला में मदिरा पी के सब धूत पड़े, सब धूत हैं, अप्सरा वो लोगों के साथ में। यह चरित्र देख कर देवराज पर में क्रोधित होकर के फूट पड़े दुर्वासा जी। बोले देवराज पृथ्वी पर मानव चित्कार कर रही है, देवताओं की पुकार रही है, और तुम सारे देवता अय्यासी में डूबा हुआ है। इसी घड़ी श्रीहीन हो जाओ, बलहीन हो जाए तीनों लोग। श्राप देकर के दुर्वासा वहाँ से चल पड़े। देवता के पास न संपत्ति बची और न ही सिंहासन, कुछ भी नहीं बचा देवताओं के पास। यह देख इतने तक कि उनके जो भूषण थे वो सब लुप्त हो गई। माता लक्ष्मी पाताल लोक में चली गई। सारे सृष्टि ऐश्वर्यहीन हो गए, और सारे सृष्टि के ऐश्वर्यहीन होने के कारण चारों तरफ त्राय त्राय मच उठी। इसी के लाभ देव गुरु शुक्राचार्य तो खोजते रहते थे। देव आदित्य गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत महाराज बलि से बोला कि तुम जा कर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। स्वर्ग भी छीन गई देवता से। श्रीहीन पहले से थे, शक्तिहीन पहले से हो चुके थे। देवताओं के पास बल नहीं थी जो उसका सामना करता। तब प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए, और प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उन लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि इनका हल तो भगवान जनार्दन ही निकाल सकते हैं।
तो जा कर के भगवान वैकुंठनाथ के पास में गए तो बोले लक्ष्मी भी चली गई, ये देवता तुम सबको सागर मंथन करना पड़ेगा, तभी कोई संभव है कि तुम लोग को ऐसा ताकत मिल सके, नहीं तो ये श्राप से मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन तुम तो बलहीन हो, तुम लोग से होगा क्या, इसलिए दानवों का भी सहारा लेना पड़ेगा, तब जा करके सागर मंथन संभव है। सभी देवताओं ने विचार किया और विचार करके महाराज बलि के पास गए। महाराज बलि ने स्वीकार किया। शुक्राचार्य ने कहा उसमें से जो 14 रत्न निकले उसमें जो द्रव्य निकलेगा उसको क्या करेंगे, तो 50-50 बांट लेंगे। बोले बहुत बढ़िया। इस बात को शुक्राचार्य ने मंजूरी दे दी। सभी देवता आए तो अब मंदराचल पर्वत, इसमें समुद्र में था कौन सा पर्वत लेगा, तो मंदराचल पर्वत बहुत भारी है। तो मंदराचल पर्वत को मंथनी बनी, इसको सुदर्शन चक्र ने काट करके लाया नारायण पुराण के अनुसार से। अब वासुकी और गरुड़ ये दोनों उठा करके लेके आए। बस वासुकी नाक से लपेट कर गरुड़ को पीठी पर लाद करके लेके आए मंदराचल पर्वत को। जब मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई में दिया तो वो पाताल धंसने लगी। जब पाताल धंसने लगी तब भगवान त्राय त्राय सब कर उठे। अब त्राय त्राय सब कर उठे तो बचेगा कैसे, मतलब ये संभव है जो हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने कौर्ण रूप धारण किया, यानी कौर्ण रूप मतलब कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किए। तब सागर मंथन संभव हुई। और सागर मंथन जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले निकला कालकोटक विष। जिस विष का नाम था कालकूट। कालकूट विष का नाम था कि पूरा विश्व को, तीनों लोगों को चौपट नाश कर देना। इतने कड़क विष निकली समुद्र से। तब त्राहि त्राहि देवता दानव कर उठे। उस समय भगवान आशुतोष ने भवानी से कहा कि सृष्टि की रक्षा के प्रश्न आ गया। तब भगवान नीलकंठ ने सारे विष को पी करके अपने गले में रोक दिया। गले में रोकने के बाद सागर मंथन हुई, जिसमें से अनेकों मणि माणिक मोती हीरा द्रव्य बहुत कुछ निकला उसमें से, जिसका नाम था कोई पुखराज है, नीलम है, ये सब उसी में से निकला हुआ है सागर से। परिजात का वृक्ष, उच्च सर्वाग होता, घोड़ा, एरावत, हाथी, बहुत सारे रत्न उसमें से निकला हुआ है। और सब देवता लोगों को सब स्वर्ग चलाता जाता रहा। अंतिम में आई अमृत। अमृत जब आया तो दानवों ने छीन करके लेके चला गया। तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। 2 अवतार इनका उसी जगह हो गया। अब मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को उन्होंने मदिरा दिया और देवताओं को अमृत दिया। अमृत देने के बाद में देवता को बलहीन जो थे सुबल प्राप्त हो गया। उसमें राहु ने जा करके वेश बदल करके देवताओं के पादी में बैठा। तब उसने कहा कि ये तो दानव है मुनि। तब भगवान विष्णु ने अपने रूप में उसका सुदर्शन से गर्दन काट दी, लेकिन वो 2 टुकड़ा होने के बाद भी नहीं मरा। इसलिए उसको 2 भाग मिला, एक राहु और केतु। दोनों के दोनों जीवित रह गया क्योंकि अमर हो चुका था वो भी। इसलिए सागर मंथन करवाने के बाद देवताओं देखा कि हमारे साथ छल किया है। देवता लोगों ने असुरराज बलि ने देखा कि ये तो हमारे साथ छल किया है। तब क्रोधित होकर के दानवों ने देवता के साथ युद्ध छिड़ गई और उसे कहते हैं देवासुर संग्राम। कुछ इसमें हमने संक्षिप्त बताया है। इसी कारण सागर मंथन हुई थी। उस जगह उस युद्ध में देवता बलवान हो चुके थे अमृत पी करके, और उन्होंने उनका दानवों का संहार कर दिया। महाराज बलि भी मारे गए। तब जाके शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित किया। और जीवित करने के बाद उन्होंने 100 यज्ञ करवाने का निष्ठा किया था, जो भगवान वामन ने तीसरा अवतार हुई। भगवान वामन का जो 3 पर भूमि लेने के लिए उनकी यज्ञशाला में पहुँचे। इस प्रकार से भगवान को 3 अवतार इतना ही दिन में लेना पड़ा। और भगवान 3 पर जमीन लेकर के महाराज बलि को सुतर लोक दिए, जहाँ महाराज प्रहलाद विराजमान थे। पतालपुरी का अचल राज दिए, जिसका स्वयं द्वारपाल भगवान विष्णु थे। जब पताल लोक में जाकर के भगवान विष्णु द्वारपाल में रहने लगे, तब उनको
लाने के लिए भगवती लक्ष्मी गई। इसी दिन वो जो रक्षाबंधन की जो पर्व होती है, उसी दिन महाराज बलि को भगवती लक्ष्मी ने बहन बन करके गई थी। बोले पतालपुरी, अब मैं तो तुम हमारा भाई है, और हमारे भाई के दरबार पर में जब मैं आया तो भगवती लक्ष्मी को बहुत आदर किया उन्होंने, क्योंकि जानती थी कि माता लक्ष्मी है। और जब कहा बहन राखी बांधने के बाद तो उसी में दीनबंधु महाबली राजा, इसीलिए उसमें मंत्र दिया जाता है। और उस जगह से जब महाराज बलि ने कहा बहन तुम्हें क्या चाहिए, तो बोला ये तुम्हारे द्वारपाल जो है उसे हमें दे दो। तो वो तो जानते थे महाराज बलि की स्वयं नारायण है, द्वारपाल के रूप में कहा ठीक है बहन। तब उनको विवाह करवा करके डोली में बैठा करके फिर उनको वैकुंठ धाम भेजे हैं। श्री परमात्मा नमः। आज का दोस्त यही समाप्ति है।